अयोध्या मंदिर का इतिहास। दोस्तों, उन्होंने सर्वप्रथम अयोध्या धाम में मुलायम सिंह यादव ने भक्तों पर गोली चलाई थी। श्री राम के दूसरे पुत्र लव कुश श्री राम के अन्य भाइयों के वंश में अधिक समय तक नहीं चले। 1,74,000 हिंदू इस मंदिर में बलि चढ़ गई। शहीद हो गए बाबा रामचरण दास और आमिर अली को 1 साल फांसी दी गई। जवाहरलाल नेहरू ने पुनः पत्र भेजकर श्री राम मूर्तियां वहां से हटाने को कहा जाता है उस दिन साधु को तरह हिंदुओं की लाशों सिमट गया था। नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से YouTube चैनल में आपका स्वागत है। जय श्री राम मित्रों, हम जिस वर्ष में जी रहे हैं वह बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वर्ष अयोध्या में श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। विगत कुछ वर्ष में सभी ने श्री राम जन्मभूमि की ओर से इस मंदिर के आधुनिक इतिहास के बारे में जानने और कुछ ना पढ़ा सुना अवश्य होगा, किंतु उस मंदिर में प्रतीत इतिहास के बारे में बहुत कम लोगों को पता है। ये मंदिर कब बनवाया गया और कब और आने वाले में इसकी क्या स्थिति रही है, बहुत कम लोगों को पता है। तो आज हम इस वीडियो के बारे में जानेंगे, लेकिन इससे पहले यह मैं वीडियो शुरू करूँगा, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब मैंने इस वीडियो को बनाने के लिए आरंभ किया है, तब मुझे कुछ ऐसा चीज़ों के बारे में पता चला कि जिसमें मेरा हित छिपा अगर है दिया। आप मेरा विश्वास कीजिए, यदि आप इस वीडियो को अंत तक बिना रुके देखेंगे तो आप इससे अपने लिए एक उपयोगी मान्य है। और आमतौर पर मैं कभी इस बात पर जोर नहीं देता कि आप मेरी वीडियो को शेयर करें या लाइक करें, लेकिन ये ऐसी जानकारी है जिससे अधिक से अधिक लोगों तक प्रसार होना बहुत ही ज़रूरी है, आवश्यक है। इसीलिए मैं इस वीडियो को शुरू करने से पहले ही कि मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूँ, यदि वीडियो आपको अन्य लोगों तो हमसे से अधिक लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि यह जो जानकारी इस मंदिर के संघर्ष में पुनः स्थानांतरण लाखों हिंदू के बारे में यदि अधिक से लोगों का तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी है। चलें इस वीडियो को शुरू करते हैं। वाल्मीकि रामायण में स्पष्ट रूप से लिखा है कि श्री राम का जन्म अयोध्या में महाराजा दशरथ पुत्र के रूप में हुआ था। अयोध्या की स्थापना एवं भव्य मनु की थी। उसके बाद उनके पुत्र दशरथु इस अपनी राज्य की राजधानी बनाया। राजा दशरथ ने अर्थात पर 60,000 12 तक और श्री राम ने 11,000 वर्षों तक राज किया। जब श्री राम ने निर्माण लेने का निश्चय लिया तो उन्होंने अपने अधिकार की सारी भूमि अपने पुत्र लव कुश तथा तीनों भाइयों को दे दी, पुत्रों के बीच बांट दिया। तत्पश्चात उन्होंने अपनी लीला समाप्त की और निर्माण लिया। मुख्य अध्याय का राज व्यवस्था व श्री राम के ज्येष्ठ पुत्र को मिला, श्री राम के दूसरे पुत्र को और श्री राम के अन्य वंशक अधिक समय तक नहीं चले, किंतु कुश का वंश बहुत लंबा चला। कहा जाता है कि जब श्री राम ने निर्णय लिया तो उनके बिना अयोध्या वीरान सी हो गई, किंतु कुश ने वंशों के बहुत अच्छे से आगे बढ़ाया। उन्होंने सर्वप्रथम अयोध्या में श्री राम का मंदिर बनवाया। अब हम
जिस मंदिर की बात करते हैं उसकी नींव त्रेता युग में श्री राम के ज्येष्ठ पुत्र रखा जा चुकी थी। उसके पश्चात 31 पीढ़ियों तक विभिन्न राजाओं ने कौशल साम्राज्य पर शासन किया। अयोध्या की सूरत को कौशल देश की राजधानी बनी। हालांकि उस समय तक सूर्यवंशियों का कोलम वैसी नहीं रहा जैसी कि श्री राम या उनके पुत्रों के समान था। ऋतु फिर भी कौशल सदैव एक शक्तिशाली राज्य और महाशासन पद के सम्मानित रहा। तब तक श्री राम मंदिर का अस्तित्व जशक का तत्व बना रहा। इसके बाद कुशल वासियों पीड़ा में रखा गया और जिन्होंने अन्य महाकाव्य से पूर्ण वंश प्रतिनिधित्व किया तो राजा ने बेहद बहुबल जिन्होंने समस्त आर्यव्रत के राजाओं को भांति भारत के युद्ध में भगा लिया। उन्होंने कार्यों की ओर से युद्ध किया। युद्ध के 13वें दिन अभिमन्यु के हाथों वीर भांति प्राप्त हो गई। बृहद बल के बाद उनके पुत्र बृहद ने अयोध्या का राज संभाला। हालांकि उनके बाद कुशल प्रदेश धीरे धीरे अपना प्रमुख होता रहा, किंतु फिर से राम मंदिर का अस्तित्व सदैव बना रहा। बृहद बल से 23 पीढ़ियों के बाद अर्थात कुछ से 53 पीढ़ियों में एक ऐसा राजा ने अयोध्या का शासन संभाला जिन्होंने एक नए धर्म की स्थापना कर दी। इनका नाम सिद्धार्थ, जो आगे चलकर गौतम बुद्ध कहलाए। उनके संन्यास लेने के कारण उनके पुत्र राहुल को अयोध्या का शासन संभालना पड़ा। बाद में कुछ पीढ़ियों तक बौद्ध धर्म का प्रभाव उस वंश पर रहा, किंतु फिर भी उस समय के शिलालेखों हमें श्री राम के मंदिर का अस्तित्व पता चलता है। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के शिलालेखों और इसके काल गुप्त अयोध्या राजधानी थी। उन शिलालेखों में श्री राम मंदिर के विषय में स्पष्ट रूप से बताया गया है। ऐसा था लगभग 180 वर्ष पूर्व प्रसंग के समान काल में मिले शिलालेखों से हमें यह पता चलता है कि उसने भी श्री राम मंदिर की जीर्ण उद्धार करना था। इस मंदिर में उसके द्वारा किए गए असभोग दुखों का वर्णन मिलता है। महाकाल की कालिदास ने अपने काल पाई ग्रंथ में रघुवंश कर वर्णन किया है। इसमें अर्थात कहा विशेष रूप से वर्णन है और सबसे विस्तृत वर्णन श्री राम का ही है। प्रत्यक्ष रूप से नहीं किंतु अप्रत्यक्ष रूप से हमें इस ग्रंथ श्री राम के मंदिर का वर्णन मिलता है। इसके बाद ईसा पूर्व 1000 वर्ष पूर्व जब अयोध्या राजवंश में अपने प्रभुत्व गो दिया था, ऐसा वर्णन मिलता है कि श्री राम प्राचीन मंदिर बहुत जड़पट स्थिति में पहुंच गया था। शिलालेखों से हमें यह भी ज्ञात होता है कि उसी समय उज्जैन के राजा विक्रमादित्य अयोध्या पहले अपने सेना सहित इस मंदिर के लेकर उन्होंने विश्राम किया। कहा जाता है इस मंदिर के निकट बहुत दिव्य भूति हुई और तब उन्होंने पास ब्राह्मणों से उस स्थान के विषय में पूछा। तब उन्होंने ज्ञात हुआ वे जहाँ ठहरे हैं वहाँ जब जर्जर अवस्था में है वह किसी और का नहीं है, स्वयं श्री राम का मंदिर है। श्री राम में उनकी अभीज आस्था थी। उसी के कारण उन्होंने उस मंदिर का जीर्ण उद्धार करवाया। कहाँ वहाँ काले पत्थर एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाया जो 84 विशाल खम्भों पर खड़ा था। 630 ईसा के पूर्व
फ्रांस जलचीनी यात्री वेन स्वयं भारत आया। उसने लिखा, उसमें अयोध्या के पास लगभग 20 बौद्ध मंदिर देखे, जिसमें 3000 से अधिक बौद्ध भिक्षुक रहते हैं। उसने अपने लेखों के अयोध्या भव्य मंदिर का वर्णन किया है, जहाँ संतों हिंदू भक्त दर्शन हेतु प्रतिदिन आते थे। ये माना जाता है कि हेनशान ने वास्तव में श्री राम मंदिर देखा था। ऐसा वर्णन मिलता है 12वीं शताब्दी मोहम्मद गौरी आक्रमण के समय जयचंद कन्नौज से यहाँ आया और उसने इस मंदिर में विक्रमादित्य का नाम निकाल कर अब स्वयं कर प्रतिशत पत्र लगवा दिया। इसके बाद ये वर्ष तक भारत मुस्लिम आक्रमण कटबंधों का आक्रमण झेलता रहा, किंतु फिर भी लिखित प्रमाण की 1400 शताब्दी तक महाराणा विक्रमादित्य द्वारा जीर्णोद्धार करवाया श्री राम का मंदिर उसी प्रकार खड़ा रहा और मुस्लिम आक्रमण को कोई क्षत नहीं पहुंचा सके। 1400 शताब्दी में इब्राहिम लोदी शासन काल तक मंदिर के होने का प्रमाण मिलते हैं। सन 1520 में पानीपत के युद्ध में उसकी मृत्यु हुई। बाबर द्वारा मुगल साम्राज्य की नींव रखी गई, जब जाकर उस मंदिर को तोड़ने के कई अभियान चलाए गए। 1517 में बाबर ने इस मंदिर को तोड़ने का फैसला हुकूमत जारी किया। 1528 में बाबर के सेनापति ने मीर जाफर ने द्वारा अयोध्या पहुंचा। उस समय मंदिर के मुख्य महल स्वामी श्यामनंद जी थे। उन्होंने इस मंदिर की रक्षा की। भीरी के राजा बद्रीनाथ यहाँ सहायता मांगी। जब तक महाराजा बद्रीनाथ सहायता आते, उस समय अयोध्या के 10 किलोमीटर तक स्नेहवाद पंडित देवी नंद पांडे ने स्थानीय लोगों को एकत्र किया, मंदिर के बचाने का प्रयास किया, किंतु शत्रुओं की विशाल सेना ने सभी वीर गति को प्राप्त हुए। बाद में महाराजा बद्रीनाथ ने इस मंदिर की रक्षा के लिए बाबर की सेना से युद्ध किया, किंतु शत्रुओं की सेना बहुत अधिक थी। लाखों राम भक्तों में युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए। इस युद्ध के 15 दिन बाद हंस स्वर के राजा रणविजय सिंह ने यह जानते हुए मृत्यु निश्चित है, लेकिन केवल 1000 सेनाओं को मंदिर की रक्षा के लिए साथ प्रदान की, किंतु वे सभी वीर को प्राप्त हुए। लखनऊ गजेटियर में यह लिखा हुआ है कि लगभग 1,70,000 हिंदू इस मंदिर की रक्षा करते हुए शहीद हो गए हैं। उन सभी के गति के बाद मीर बाकी इस मंदिर को तोड़ने में सफल हो गए। मस्जिद को तोड़ने के बाद मीर बाकी ने कहा, पहली बार मंदिर का ढांचा बनवाया, नाम दिया बाबरी मस्जिद, अर्थात जन्म स्थान का। उसके अतिरिक्त वहाँ उसने संदेश सुंदर जिसमें लिखा था, मसन बाबर के ने परस्तकों के लिए मुस्लिम स्वरूप दिया है। यह फरिश्तों का अर्थ श्री राम से है। जिस प्रकार बेहसी ने इस मंदिर को तोड़ा, उसका स्वयं मानता था कि यह मस्जिद श्री राम का जन्म स्थान है। बाद में इस बाबर के नाम दिया गया, बाबरी मस्जिद कहा गया। कुछ समय बाद महाराज रणविजय विधवा रानी जय कुमारी हंस श्वेता से श्री राम मंदिर को शत्रुओं से छुड़वाने के लिए 3000 वीरगानाओं सेना बनाई और लंबे समय तक छुपा मार युद्ध किया। उन्होंने इस युद्ध को बाबर की
मृत्यु के बाद हुमायूं के शासनकाल तक जारी रखा। उसी काल में स्वामी महेशा खान नंद ने सन्यासियों की सेना बनाई और रानी जयराज हंसराज का साथ दिया। कहा जाता है कुछ समय तक उनकी और रानी की सेना मंदिर को मुगलों के चंगुल से छुड़वा लिया। बाद में हुमायूं ने अपनी प्रतिष्ठा का नाम बना लिया जो उसके लिए मस्जिद था, उस पर अधिकार के लिए अपनी पूरी शक्ति झोंक दी। अतः हिंदुओं की छोटी सेना के सभी राम भक्तों ने इस मंदिर की रक्षा के लिए अपना बलिदान दे दिया और एक बार फिर से उस पर मुगलों का कब्जा हो गया। उसके बाद भी उनके हिंदू वीरों के बार बार उस मंदिर के उद्धार के लिए अपने प्राणों को उत्सर्ग कर दिया। ये क्रम अकबर के काल तक चलता रहा। बाबर होते हुए युद्ध से अकबर इतना धर्म लगाया कि बीरबल और तोतरमल कहने लगे। उसने स्पष्ट की पर से उस मस्जिद के छुपाने पर 3 फीट का एक छोटा सा राम मंदिर बनवाया दिया। उसके बाद जहांगीर और पोते शाहजहां ने हिंद विद्रोह शुरू होने से डर से उस पर राम मंदिर वहीं से रहने दिया। पर औरंगजेब अपने पिता शाहजहां को बंदी बनाकर गद्दी पर कब्जा किया तो उसने फिर से राम मंदिर को तुड़वाकर प्रयास किया। अपने इस प्रयास में उस बयसी ने लगभग 10 बार अयोध्या पर आक्रमण किया और अयोध्या में स्थित सैकड़ों मंदिरों को तुड़वा कुचला कर उसी समय उस मंदिर की रक्षा के लिए श्री वैष्णोदास जी ने औरंगजेब की सेना लगभग 30 बार आक्रमण किया। सन 1717 में जयपुर में राजा जय सिंह द्वितीय ने प्रयास किया मंदिर का स्थान वापस हिंदुओं को दे दिया जाए। उसकी मुगल शासकों अच्छी मित्रता थी और वे स्वयं एक प्रभावशाली व्यक्ति थे। फिर भी वे अपने प्रयास में असफल रहे क्योंकि तत्कालीन मुख्य शासक फर्रुखा सियार ने उनकी इस मांग को मानने से मना कर दिया। फिर भी अपने प्रयासों से राजा जय सिंह द्वितीय ने उसी मंदिर के पास एक राम चबूतरा बनवा दिया ताकि हिंदू पूजा कर पाएं। फ्रांस के एक जोसेफ टेलर ने जो स्वयं भारत में मौजूद थे 1788 में अपने लिखे गए पुस्तकें में रसबात का खुलासा किया और कि बाबरी मस्जिद की राम मंदिर का तोड़कर ही बनाई गई है और उनकी पुस्तक में राम चबूतरे उल्लेख है। सन 1813 में हिंदुओं ने अंग्रेजों पर इस दान को वापस देने को कहा। उस समय की अंग्रेज सरकार इतनी सशक्त नहीं थी। फिर भी जो उन्होंने जांच की उस रूपेज में एक साफ तौर पर मस्जिद के पास मंदिर की वास्तुकला उल्लेख किया। सन 1827 में अवध के नवाब नासरुद्दीन हैदर शाह ने इस मंदिर पर अधिकार कर लिया। तब राम जन्मभूमि स्वतंत्रता के लिए स्थानीय लोगों ने स्थित कर सेना बनाई और अवध की सेना पर 3 बार आक्रमण किया। तीसरे आक्रमण के बाद उन्होंने नवाब की सेना को खदेड़ दिया और मंदिर को हिंदुओं पर पुनः आधिपत्य हो गया। उसके कुछ समय बाद दिल्ली के सुल्तान अकबर शाह और अवध के नवाब नासरुद्दीन हैदर के सम्मिलित से अचानक से राम मंदिर पर हिंदुओं का नरसंहार प्रारंभ कर दिया। स्थानीय हिंदुओं की सेना उस विशाल सेना के सामने कुछ भी नहीं कर पाई, किंतु फिर भी उन्होंने अपनी अंतिम सांस तक सेना तक सामना किया और वीरगति को प्राप्त हुए। हजारों राम भक्त सब गिरने के बाद ही शाही सेना पर उस मंदिर पर पुनः अधिकार प्राप्त कर लिया। 1838 में एक औरंगजेब
तत्वारी मोहित ने एक जांच की और अपनी इस रिपोर्ट में उन्होंने उस बात का खुलासा किया जिन लोगों पर बाबरी मस्जिद खड़ी है वह स्तंभ वास्तव में मंदिर श्री राम मंदिर का स्तंभ है। उनकी इस रिपोर्ट पर मुसलमानों ने बड़ा हंगामा किया। सन 1948 में वाजिद अली शासन के समय हिंदुओं के पुनः स्थान को प्राप्त करने का प्रयास किया। मुगल सैनिक हिंदुओं के बीच 2 दिनों तक घोर युद्ध चलता और रहा और हिंदुओं की जीत हुई। एक बार फिर हिंदुओं ने औरंगजेब पर द्वारा तुड़ाके गए श्री राम मंदिर तोड़ने छोटे मंदिर का निर्माण किया। 3 फीट ऊंचे खष्ट के टाट से बने उस मंदिर को रामलला की मूर्ति स्थापित की गई। हालांकि यह स्थिति अधिक दिन तक नहीं चल सकी। मुगल सम्राट बाबर बहादुर शाह जफर ने वाजिद अली शाह की सेना पुनः इस स्थान पर अधिकार कर लिया। 3 वर्ष बाद 1853 में इस स्थान के लिए हिंदुओं और मुस्लिम के बीच दंगा हुआ। यह पहली बार था कि बिना किसी मुगल राजा के समर्थन में मुसलमानों ने हिंदुओं पर आक्रमण किया। कई लोग इसे प्रथम हिंदू मुस्लिम दंगा मानते हैं। इसमें दोनों पक्षों की बड़ी क्षति हुई। सन 1855 अंग्रेजों के फैसले ने सबके हैरान कर दिया। उन्होंने मुस्लिम मानों को अंदर जाने की अनुमति दे दी, हिंदुओं के लिए अनुमति नहीं दी। जब हिंदुओं ने उसे से 150 फीट दूर राम चबूतरा पर पूजा करना आरंभ किया। सन 1857 स्थित के समय अयोध्या में महान बाबर चरणदास फिर से राम मंदिर के जीर्णोद्धार का प्रयास किया। इस प्रयास के उन्होंने एक मौलवी अली को अपने बात समझाई और आमिर अली ने माना। यह स्थान वास्तव में श्री राम की जन्मभूमि है। हिंदुओं ने उन दोनों का स्वागत किया, किंतु मुसलमानों को एक मुस्लिम का इस प्रकार श्री राम की भक्ति राम ने नहीं आया। उन्होंने बिना किसी कारण उसका बड़ा विरोध किया और भावी दंगे के किए। खतरे देखते हुए राम की कंपनी सरकार अंग्रेजों कंपनी सरकार ने उसी मंदिर के पास बनवाया। चरणदास और आमिर अली को एक साथ फांसी दे दी। अंग्रेजों और मुसलमानों के इस कृत्य से हिंदू जनता भड़क उठी और सन्नी बिहाल करने के लिए उस समय के अंग्रेज शासन ने 1857 को विवादित स्थल को बांध लगा दी और अंदर का हिंदू मुसलमानों को और बाहर का हिस्सा हिंदुओं को पूजा के लिए दे दिया। इसके बाद काफ़ी समय तक सन्नी वोट ने बनी रही। सन 1885 में निर्मोहा अखाड़ा महंत श्री रघुवीर दास पहली बार इस मामले में न्यायालय ले गए। उस समय फैजाबाद न्यायालय के न्यायाधीश पंडित हरिकृष्ण इस मामले को सुना। रघुवीर दास जी ने प्रार्थना की उन्हें राम चबूतरा छतरी लगवाने की दी जाए, किंतु उनकी अर्जी ठुकरा दी गई। बहुत समय बाद 1934 में एक बार फिर वहां हिंदू मुस्लिम दंगा हुआ, जिसमें बाबरी की दीवार तोड़ दी गई। अंग्रेज सरकार ने उस पर फिर से बनवा दी, किंतु हिंदुओं के विरोध के कारण मुसलमानों को कहा नमाज पढ़ने से मना कर दिया गया। 1945 में जब हमें आज़ादी मिली तो लोगों को लगा कि अब यहाँ मंदिर का निर्माण हो जाएगा। तत्कालीन अंग्रेज सरकार की काली सूची में दूर दूर तक कहीं से भी राम मंदिर नहीं था। सरकार ने मस्जिद पर ताला लगवा दिया और हिंदुओं को अन्य द्वार से प्रवेश करने की अनुमति मिली। सन 1949 में अचानक एक दिन मंदिर के अंदर से घंटी की आवाज़ सुनाई दी। पता चला कि मंदिर के अंदर श्री राम की एक मूर्ति प्रकट हुई है। मुसलमानों ने
आरोप लगाया कि वह मूर्तियां हिंदुओं ने रखी हैं। हिंदू और मुस्लिम में दोनों उस स्थान पर एकत्र होने लगे और विवाद इतना बढ़ा गया कि तत्काल प्रधानमंत्री ने जवाहरलाल नेहरू ने तक यह बात शुरू की। जवाहरलाल नेहरू ने मुसलमानों को पक्ष में लेते हुए अयोध्या के जिलाधीश से के नायर से कहा वहाँ से श्री राम की मूर्तियाँ हटा दी जाए, किंतु नहीं हटी। ऐसा करने से साफ मना कर दें या 27 दिसंबर 1949 को जवाहरलाल नेहरू ने पुनः पत्र भेजकर के नायर को श्री राम की मूर्ति हटाने की कहा, पर कि नहीं अपना इस्तीफा दे दिया और कहा श्री राम की मूर्ति हटाने के स्थान पर वहाँ एक जालीनुमा दरवाज़ा लगाना दिया जाए। नेहरू श्री को यह बात पसंद आई। उन्होंने ऐसा किया। सन 1950 हिंदू महासभा के अधिवक्ता गोपाल फैजाबाद जिला न्यायालय में अर्जी डाली कि उस स्थान पर हिंदू को पूजा करने की अनुमति दी जाए। इस पर न्यायालय ने दरवाज़ा का बाहर से हिंदुओं को पूजा करने की स्वीकृति दी गई, किंतु मंदिर के अंदर केवल पुजारी जाने को अधिकार था। 1984 में संघ हिंदू और बीजेपी मंदिर के उद्धार के लिए एक शामिल का धरना किया और सीतामढ़ी से अयोध्या तक की रथ यात्रा निकालने की निर्णय लेते हुए, किंतु उसी समय अचानक तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या हो गई, जिससे यह यात्रा तक गई। 1986 में जब बानू ने पति से गुजारा भत्ता केस जीत लिया, तब तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने मुसलमानों को खुश करने के लिए साथ में प्रार्थना पत्र लगाकर न्यायालय के फैसले को पत्र दिया। उससे हिंदुओं को प्रसंतोष फैसला और तब हिंदुओं के संतोष के लिए सरकार ने मस्जिद का ताला खुलवा दिया, पूजा करने की स्वीकृति दे दी। उनके इस फैसले से मुस्लिम भड़क गए और 6 जनवरी 1946 को उन्होंने बाबरी मस्जिद संघर्ष समिति का धरना किया। 1989 संघ के नेतृत्व में विवाद स्थल के निकट ही श्री राम मंदिर की नींव रखी गई। उसी साथ इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि विवादित स्थल को मुख्य द्वारों को खोल कर दिया जाए और उसे सदन के लिए हिंदुओं को दे दिया जाए। 1990 संघ और विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में लाल कृष्ण आडवाणी ने सोमनाथ से अयोध्या तक 10,000 किलोमीटर तक रथ यात्रा निकाली। इस दौरान बिहार को कालीन मुख्यमंत्री लालू यादव के आदेश पर लालपुर में लाल कृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार कर लिया गया। आडवाणी को गिरफ्तारी के बाद जिस दिन वह अयोध्या पहुंचने वाला था, 30 अक्टूबर 1990 को पुलिस के रोकने के बाद अयोध्या में इस कर बाबरी मस्जिद को तोड़कर हिंदू ध्वज फहरा दिया। 3 दिन के बाद 2 नवंबर 1990 को उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव राम भक्तों पर गोली चलाई, जिसमें सैकड़ों कार सेवकों ने प्राण गंवाए। कहा जाता है उस दिन सरयू नदी की लाशों पर संवारा नहीं गया। 6 दिसंबर 1943 को 2 लाख से ज़्यादा कार सेवक अयोध्या पहुंचे। उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को पुलिस की भीड़ को गोली न चलाने की निर्देश दिया गया। उन्होंने साथ था भीड़ की सुरक्षा बलों द्वारा नियंत्रित कर लेने, किंतु ऐसा नहीं हुआ। उस बढ़ती हुई भीड़ के सामने पुलिस हिम्मत नहीं हुई, कोई कार्रवाई नहीं सकी। 6 दिसंबर 1943 को बाबरी मस्जिद को पहला गुम्बद गिरा दिया गया। फिर 1.5 घंटे के दोपहर 3:30 पर दूसरा गुम्बद गिरा दिया गया। शाम 5 बजे तक तीसरा गुम्बद और पूरा ढांचा गिरा दिया गया। उसकी जिम्मेदारी लेते हुए मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने स्थिति के दिए और उसी शाम 7 बजे तक उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। उसके बाद पूरा देश में हिंदू मुस्लिम दंगे फैल गए। अयोध्या में 1000 से ज़्यादा लोगों ने जान गंवाई। मेरे अपने शहर भागलपुर के गंगा नदी के तट का लाशों के समार गया।
उस घटना के 10 दिनों के बाद जांच के लिए इब्राहिमादेह का गठन किया गया, जिन्हें उसकी जांच की रिपोर्ट सौंपी गई। 3 महीने के समय दिया गया। खास बात यह है कि इस आयोग को जांच करने में 3 महीने लगे, 17 वर्षों तक लगभग लग गया। 2003 में भारतीय पुरातत्व सर्वे अपने एक वित्तीय रिपोर्ट में यह बात स्पष्ट रूप से लिखी, जहां पर विवादित ढांचा था उस मंदिर को तोड़कर बजाय बनाया गया था। इस रिपोर्ट को लिब्राहम शामिल किया गया और 30 जून 2009 को इब्राहिम आयोग ने 700 पृष्ठों की अंतिम रिपोर्ट तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को सौंपी। 2010 में अपने ऐतिहासिक फैसले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने विवादित जगह को राम जन्मभूमि को घोषित कर दिया। उन्होंने यह निर्देश दिया कि श्री राम मूर्ति को वहां न हटाया जाए। उन्होंने विवादित जमीन को राम जन्मभूमि ट्रस्ट को, निर्मोही अखाड़ा और सुन्नी वक्फ बोर्ड को बराबर बांट दिया। हिंदू और मुस्लिम पर दोनों इस फैसले में सहमत नहीं हुए और उन्होंने 2011 में उच्च न्यायालय दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट ने इस विवाद से जुड़े सभी दस्तावेजों को अंग्रेजी में अनुवाद करने को कहा, जिसमें बहुत अधिक समय लगा और वर्षों तक इसमें कोई सुनवाई नहीं हुई। अतः 9 नवंबर 2019 में उच्चतम न्यायालय ने अपना अंतिम फैसला सुनाते हुए पूरी विवादित भूमि को राम जन्मभूमि ट्रस्ट को दे दिया। इस प्रकार 491 अधिक प्रयास संघर्ष के बाद राम जन्मभूमि पुनः हिंदुओं को प्राप्त हुई। फिर फरवरी 2020 में ट्रस्ट का गठन होता है और मंदिर का निर्माण आरंभ होता है और उसके कुछ समय के बाद 22 जनवरी 2024 को श्री राम के भव्य मंदिर का उद्घाटन हो चुका है। इस प्रकार यह श्री राम मंदिर का पूरा इतिहास है। जाने से पहले से मैं यह बात करना चाहता हूँ कि हमें कहीं ना भूलना चाहिए। ये जरूर घर बैठे देखने के मिलने का मौका सौभाग्य होता है। हो रहा है उसके पीछे 491 वर्षों का संघर्ष और लाखों हिंदू प्राणों का बलिदान दिया है। तो आइए हम सभी गौरवशाली का अनुभव करते हुए हम उनके जीवन में श्री राम मंदिर को देखने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। जय श्री राम। क्या आप इस कथा के बारे में पहले से जानते थे? यदि आप जानते थे तो हमें कमेंट में अवश्य बताएं। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगे हो तो आप इसे लाइक करें सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल की वीडियो को आपको ज्ञानवर्धक लगती हुई तो मित्र जनों अपने परिवारजनों के साथ साझा कर सकते हैं। हमें शीघ्र ही एक नई और रोचक वीडियो लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए विदाई चाहता हूँ। जय श्री राम।